बाबा साहब हमारे लिए एक प्रेरणा है, वे युग प्रवर्तक है। भारत के संविधान के शिल्पी होने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी के रूप में उन्होंने जो प्रेरणा दी है, आज उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आपने देखा होगा, जिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की बात की थी, उस आरक्षण को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए गरीबों को, दलितों को उनका हक मिले, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उनका स्कॉलरशिप का अधिकार मिले। याद करिए, 15-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप को प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रोक दिया था। जब 17 में हम लोग आए, मैंने पूछा ये छात्रवृत्ति क्यों रोकी गई? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोका है। मैंने कहा इसका प्रावधान करिए और एक साथ रिलीज कर दीजिए, जिससे हर गरीब छात्र को, हर दलित छात्र को, अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को स्कॉलरशिप का पैसा मिल सके। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको ये कहने के लिए आज आया हूं यहां पर, लखनऊ में बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए एक भव्य स्थल बने, वहां पे शोध हो, बाबा साहब के दर्शन पर शोध हो और उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। और आज मैं यही कहने के लिए आपको भी आया हूं, लखनऊ में बुद्ध विहार में भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार यहां पे भी करने जा रही है। आगरा में भी हम लोग करेंगे। ये केवल स्मारक नहीं होगा, बाबा साहब के जीवन दर्शन पर आधारित होगा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित होगा, बाबा साहब के दर्शन पर शोध का एक केंद्र बनेगा और उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की विशेष व्यवस्था के लिए भी स्मारक के साथ साथ छात्रावास की व्यवस्था वहां पर दे करके उन छात्रों को, जो लोग बाबा साहब के दर्शन पर कार्य करेंगे, उनकी समाज नीति पर, उनकी विदेश नीति पर, उनकी अर्थनीति पर कार्य करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी इस केंद्र के माध्यम से हम लोग आगरा से भी आगे बढ़ाएंगे।